महात्मा गांधी और नाथुराम गोडसे दो हैं जो देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में एक महत्वपूर्ण क्षण में अपनी भूमिका के लिए भारत के इतिहास में शाश्वत हैं। अक्सर इतिहास के पन्ने वक्त के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, जिस वजह से हर कोई इतिहास के धुंधले पड़े पन्नों को अपनी अपनी तरह समझने लगता है। लेकिन असल में इतिहास में क्या हुआ था वो केवल वही जान सकता है जो उस समय उस घटनाक्रम को देखने के लिए मौजूद था। लेकिन उस समय मौजूद लोग भी कई बार इतिहास को अपने नजरिए से बताने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से सच कई बार पन्नों की धूल में ही दबकर रह जाता है। राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी की हत्या के रहस्य पर भी कुछ इसी तरह की धूल जमी है। महात्मा गांधी की जीवनी जितनी दिलचस्पी थी उसे कहीं ज्यादा रहस्यमय उनकी मौत है, जिसकी गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। हालांकि महात्मा गांधी की हत्या किसने की ये सब जानते हैं। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे ने अपना जुर्म भी कबूला और उन्हें फांसी की सजा भी सुनाई गई। लेकिन सोचने वाली बात ये कि नाथूराम गोडसे की महात्मा गांधी की हत्या करने की वजह आज तक कोई ढंग से समझ नहीं पाया है, और अगर नाथूराम गोडसे के अदालत में दिए आखिरी बयान पर जाएं तो ये स्थिति और भी दुविधाजनक हो जाती है कि नाथूराम गोडसे ने जो किया वो गलत होकर भी उन्हें गलत क्यों नहीं लगा। जब मौत सामने खड़ी है और फिर भी एक व्यक्ति जज की आंखों में आंखें डालकर ये कह सकता है कि हाँ, मैंने ही महात्मा गांधी की हत्या की और इसका मुझे कोई पछतावा नहीं है, तो ये हत्या का कारण सुलझकर भी अनसुलझा रह जाता है। नाथूराम गोडसे ने कोर्ट में भी अपने बयान में कहा था कि गांधी जी ने देश की जो सेवा की है उसके लिए मैं उनका आदर करता हूँ। उन पर गोली चलान से पहले मैं उनके आगे नतमस्तक इसलिए हुआ क्योंकि मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन लोगों को धोखा देकर मातृभूमि के विभाजन का अधिकार बड़े से बड़े महात्मा को भी नहीं है। गांधी ने जो देश के टुकड़े किए उसके लिए ऐसा न्यायालय और कानून नहीं था जिसे आधार पर उन्हें अपराधी माना जाए, इसलिए मैं गांधी को गोली मारी। नाथूराम गोडसे का शुरू से ही सामाजिक कामों की तरफ काफी झुकाव था। वहीं बाद में बड़े बड़े क्रांतिकारियों के संपर्क में आने के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह समाजसेवी के रूप में समर्पित कर दिया एवं वे हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयं संघ (आरएसएस) से जुड़ गए। नाथूराम गोडसे ने इन संगठनों से जुड़ने के बाद मुस्लिम लीग वाली अलगाववादी राजनीति का जमकर विरोध किया और फिर बाद में उन्होंने मराठी भाषा में अग्रणी नाम का समाचार पत्र का प्रकाशन किया, जो कि बाद में हिंदू राष्ट्र नाम से प्रसिद्ध हुआ था। वहीं इसी दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाया था, जिसमें गोडसे समेत हिंदू महासभा के अन्य सदस्यों ने उनका समर्थन किया था। लेकिन फिर बाद में गोडसे ने गांधी जी पर हिंदुओं के हित को नजरअंदाज करने एवं हिंदुओं और मुस्लिम लीग में भेदभाव करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे और गांधी जी के विरोधी बन गए थे। नाथूराम गोडसे एक महान विचारक और सत्य एवं अहिंसा के पुजारी राष्ट्रवादी नेता गांधी जी का कट्टर अनुयायियों में एक थे, लेकिन देश की आजादी के बाद जब उन्होंने गांधीवादी विचारधारा को लेकर कुछ ऐसे परिवर्तन देखे जिससे वे काफी आहत हुए और फिर उन्होंने गांधी जी की हत्या करने का फैसला लिया। गोडसे ने भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन के लिए गांधी जी को दोषी ठहराया। इस विभाजन के दौरान कई मासूम जिंदगियां मौत की घाट उतर गई थी एवं हजारों परिवार बिखर गए थे। गांधी जी द्वारा मुस्लिमों के अधिकार दिलवाने के लिए कई बार अनशन करते थे, जो कि कट्टर हिंदूवादी सोच रखने वाले गोडसे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। महात्मा गांधी हिंदू प्लस उर्दू भाषा को देश की नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहते थे। गांधी जी के इस फैसले के गोडसे एकदम खिलाफ थे। इन्हीं सब कारणों की वजह से गोडसे ने 30 जनवरी साल 1948 की शाम को, जब महात्मा गांधी रोज की तरह अपने शाम की प्रार्थना करने जा रहे थे,
उनकी गोली चलाकर हत्या कर दी। हालांकि हत्या के बाद वे किसी अन्य अपराधी की तरह भागे नहीं, बल्कि उन्होंने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। गांधी की हत्या के आरोप में गोडसे के साथ नारायण आप्टे समेत अन्य 5 आरोपी भी शामिल थे। गांधी जी की हत्या के बाद गोडसे पर केस किया गया और उनका जगह जगह काफी विरोध हुआ। पूरे देश में दंगे होने शुरू हो गए। ब्राह्मण और मुस्लिमों के बीच भयानक लड़ाई होनी शुरू हो गई। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में ब्राह्मणों के कई घर जला दिए गए। देश भर में फैले गांधी जी के समर्थकों ने इसके लिए भारत सरकार भी दोषी ठहराया और गोडसे की फांसी की सजा देने की भी मांग की गई। वहीं गोडसे ने भी कोर्ट के सामने अपना गुनाह बाकी मुजरिमों की तरह छिपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि स्पष्ट रूप में अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 8 नवंबर 1949 को फांसी देने की घोषणा की और फिर 15 नवंबर 1949 में उन्हें उत्तर पंजाब के अंबाला जेल में सूली से लटका दिया था। गांधी जी के हत्या के अपराध में संलग्न नारायण आप्टे को भी सजाए मौत दी गई। नाथूराम गोडसे ने जेल में अपनी किताब व्हाई आई किल्ड गांधी लिखी। उन्होंने अपनी इस किताब में गांधी जी को मारने के कारणों के बारे में बताया था, लेकिन इस किताब का प्रकाशन नहीं हो सका था।